कोसी एक्सप्रेस से कर लिया गया है खुशीपुर के नज़दीक। इसका सत्यापन किया गया और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसमें तत्काल जो कार्रवाई शुरू की गई उसमें उनके जो परिजन थे तो बताया गया परिजन के द्वारा कि दीपक कुमार जो कि अम्बा ग्राम अम्बा थाना तेघरा जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं और उनके पिताजी फिर आकर खुशीपुर रेल थाना में आकर जो अपराध केंद्र है रमानंद पाठक उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया और उनके द्वारा बताया गया कि उनका लड़का RDO ग्रामीण विकास पदाधिकारी कंप्लीट कर चुका है और वो गया जा रहे थे ज्वाइनिंग करने के लिए। और इसी बीच उनका जो दूरभाष पे फ़ोन आया जिसमें कि उनके लड़के ने बताया कि उनको 4-5 की संख्या में हथियारबंद लोगों के द्वारा ट्रेन में ही पकड़ लिया गया है और वो छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रहे हैं और वो भागते जा रहे हैं और पकड़ लिए जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने सूचना दी और सूचना जैसे त्वरित मिला तुरंत ही रेल पुलिस पटना के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुकुल कुमार परिमल पांडे पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसके अलावा स्थानीय थाना से भी सहयोग लिया गया और एक ज्वाइंट टीम कार्य करने लगी। स्थानीय थाना में अभिषेक कुमार मंडल पुलिस अधिकारी बाहर और फिर देवानंद कुमार पुलिस निरीक्षक थाना बख्तियारपुर, राजेश कुमार सिन्हा पुलिस निरीक्षक बख्तियारपुर, कंचन कुमारी ढेर पुलिस निरीक्षक थाना बख्तियारपुर और पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार रेल प्रभारी अपराध केंद्र खुसरूपुर, छोटेलाल प्रसाद पुलिस अवर निरीक्षक, रोहित कुमार कुवनी प्रभारी तकनीकी शाखा, सिपाही संतोष कुमार, सिपाही उपेंद्र पासवान अंगरक्षक पुलिस अधीक्षक, पचमान कुवनी मनीष कुमार, सिपाही मोहम्मद वाजिद प्रवाचक पुलिस अधीक्षक पूर्वी, सिपाही लखन कुमार कुवनी रेल अंचल कार्यालय बख्तियारपुर। एक बड़ी टीम का गठन किया गया और काफ़ी बड़े लेवल पे इसका क्योंकि जो सूचना आ रही थी कि ये ग्रामीण विकास में विभाग में RDO है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है और ये ज्वाइन करने जा रहे थे तो जो संवेदनशीलता इसको देखते हुए एक टीम कार्य करना शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए तो स्थानीय थाना से सहयोग लिया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार किया गया और कई टीम बनाई गई सिविल में और ऐसे जिसमें कि हम लोगों ने कई जगह पे छापामारी शुरू कर दी और वैज्ञानिक अनुसंधान करते करते वहीं पे एक स्टेशन के नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक एक होटल है वहाँ पे भी हमारी टीम लगातार पता लगाने का प्रयास कर रही थी। हर होटल में घूम के हर जगह कि कहीं अपहृत का जो बरामदगी किस प्रकार जल्द से जल्द हो जाए क्योंकि जान की सुरक्षित उनकी सलामती की जाए उनको बरामदगी की जाए। इसी क्रम में जब वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि जो पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार सिन्हा है वो अपनी एक टीम को लीड कर रहे थे और वो गए उस होटल में और जब विजिटर्स रूम को चेक किया गया, विजिटर्स बुक को चेक किया गया तो उसमें जो अभियुक्त है जो अपहृत है दीपक कुमार उसके नाम से कमरा बुक किया गया था और उनका मोबाइल नंबर जो था वही उस पर अंकित था। इस बीच में एक उल्लेखनीय तथ्य यह आया कि करीब 1:30 बजे के आसपास अपहृत के मोबाइल से जो उसके घर वाले हैं उनके मोबाइल पे 3 लाख फिरौती की बात भी सामने आई। उनके घर वालों के द्वारा बताया गया कभी भी 3 लाख फिरौती मांगी जा रही है और यह बताया गया है कि जो स्थान और समय जब पूछा गया तो फैमिली मेंबर से बोले कि नहीं कल 3 बजे वो बताएंगे और इसका वो सूचना देंगे। फिर लगातार वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान की जा रही थी। उसमें जब मिला कि वो उसी में एंट्री किया हुआ है उस होटल में तो उसके बाद हमारी टीम लगातार और सतर्क हो गई और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से वो स्थानीय पुलिस उनको बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उनकी बरामदगी हुई और जब धीरे धीरे उनसे पूछताछ की गई तो उनका स्वयं के द्वारा ही उन्होंने एक स्वांग रचा था और कोई अपहरण की घटना नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया जो सामने बात आ रही है क्योंकि किसी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। जो बख्तियारपुर रेल थाना है वहीं पे वो उतर गए थे, उस CCTV में भी उनका आ रहा है और अन्य जगह से करते हुए उन्होंने स्वयं ही घर वाले को खबर दिया और एक स्वांग रचा। उसके बाद एक चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए क्योंकि यह मामला अपहरण का संदिग्ध बिल्कुल झूठा हुआ उसमें पुलिस कार्य कर ही रही थी। इतने में जो उनसे बातचीत किया गया उनका जो कन्फेशनल लिया गया उसी क्रम में जो हम लोगों ने उनसे मांगा डॉक्यूमेंट कि कहाँ जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने, ये इन्फॉर्मेशन के पर्पज से मांग था कि ये इस पर किसी को डाउट नहीं था कि वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा तो डॉक्यूमेंट जो बैग से निकाल के दिया तो उसका जब गहन जाँच की जाने लगी उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर थे
और जो ज्वाइनिंग लेटर था उस सभी के सभी प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया जाने लगा। और फिर जब गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई, उस पर जो ऑफिशियल लेटर था, उस पर जो हस्ताक्षर थे, जो ज्ञापन था, इन सभी का जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि बाद में किया जाएगा, उसके बाद कड़ाई से पूछताछ के बाद उनसे पता चला कि ये इन्होंने 67वीं बीपीएससी परीक्षा का एक परीक्षा फल प्राप्त किया पहले, और उसके बाद अपने गांव में इन्होंने एक दीपक कुमार नाम का कोई और व्यक्ति कंप्लीट किए थे, उसके नाम पर इन्होंने कहा कि मेरा ही ये रिजल्ट है। और फिर इन्होंने ये इंदिरा आवास का कुछ अकाउंट वगैरह का काम करते हैं ब्लॉक लेवल पर तेघरा में, तो इन्होंने अपने उस कंप्यूटर से और बताया प्राथमिक रूप से कुछ और लोगों की बात की, जिसके सहयोग से फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। उस उन बिंदु पर अनुसंधान जारी है। उसमें पाया गया कि इन्होंने बजाते लेटर जो ग्रामीण विकास विभाग का और अन्य है, इतने तारीख को ज्वाइन करना है, इतने तारीख को ट्रेनिंग शुरू होगा, तो सारी चीज़ इन्होंने सामने रख दिया और वो डॉक्यूमेंट मिलने लगा। फिर एक चौंकाने वाला तथ्य यह आया कि इन्होंने एक 15 तारीख के डेट का ज्ञापन डाला हुआ एक फोर्स डॉक्यूमेंट जो हम लोग को मिला, जिसमें कि यह लिखा हुआ था कि ये ज्वाइन नहीं किए हैं, इसलिए इनको अयोग्य साबित किया जाता है और इनका ज्वाइनिंग को रद्द किया जाता है। इस तरह का तथ्य आने लगा, तो इन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं। और वह है एक पत्र जो कि इनके ज्वाइन नहीं करने का इनके पास से बरामद हुआ, वो इस तरह इंगित कर रहा था कि ये टोटल फोर्स डॉक्यूमेंट है। और फिर जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ये कंप्लीट नहीं किया है और ये स्वांग रचे कि ये किसी तरह से गांव में अपना प्रतिष्ठा को बनाए रखें कि हमको जो अपहरण कर लिया और हम ज्वाइन नहीं कर लिए, और ये लेटर है कि मेरा ज्वाइनिंग रद्द कर दिया गया है और मेरा कैंडिडेचर रद्द कर दिया। इस प्रकार मात्र 3 घंटे के अंदर में रेल पुलिस पटना द्वारा इस